आश्रम फॉलोअर्स एक बड़ा हसास मौजू है जो आपसे डिस्कस करना है। जो आजकल आपको पता है कि कच्चे और कच्चे के डाकों के चर्चे बहुत ज़्यादा हैं गो के सोशल मीडिया के ऊपर। तो साथ कच्चे के डाकों का जहाँ पर जिक्र आता है, साथ वो तंजन ये भी कहा जाता है कि कच्चे और पक्के के डाकू आपस में मिल चुके हैं। मैं उस तनाज़र में तो बात नहीं करूँगा लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त कच्चे और पक्के के डाकू जो है वो एक पेज पर आ चुके हैं। गुज़श्ता 2 महीनों के अदाद व शुमार की अगर बात करें तो सिर्फ 2 महीनों के अंदर 200 के लगभग शहरी जो हैं वो किडनैप हो चुके हैं तावान के लिए, और साथ ही उनमें से तकरीबन 60 या 70 लोगों जो हैं वो तावान अदा करके डाकुओं के चुंगल से निकलने में कामयाब हुए। ये डाकू कार्रवाई किस तरह डालते हैं और किस तरीके से अपने शिकार को फंसाते हैं, इसको जो नाम दिया गया है बिलखसूस अगर पुलिस की तरफ से या बाकी अदारों की तरफ से, तो हनी ट्रैप का नाम दिया गया है। एक वो आपको लालच देंगे, और लालच वैसे भी हमारा दीन भी ये कहता है कि लालच बुरी बला है, और जब तक लालची लोग जिंदा हैं कभी भी जो नौसरबाज है वो भूखे नहीं मर सकते। एक तो सबसे पहले वो लालच आपको देंगे कि जी एक गाड़ी है जिसकी अगर मार्केट में वैल्यू 15 लाख है, 12 लाख है, तो वो गाड़ी की ऑफ़र देंगे आपको 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, इतनी ऑफ़र देंगे, और लोग लालच में आके वो वहाँ का रुख करते हैं। और इसके लिए सबसे बड़ा जो उनके पास प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया का, और ये प्लेटफॉर्म है बिलखसूस फेसबुक के ऊपर सबसे ज़्यादा ऐसे ऐड आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। OLX के ऊपर बाज़ औक़ात ऐसे जो इश्तिहारात वो लगा दिए जाते हैं, और फिर वहाँ से वो अपने शिकार को मखसूस जगह के ऊपर बुलाते हैं, वहाँ से उसे किडनैप किया जाता है और फिर उसे ले जाया जाता है कच्चे के इलाके में। ऐसे वाक़यात हुए। मलका कौसार मरी के 2 नौजवानों के साथ ये हुआ, वो भी गाड़ी लेने के लिए गए थे, और फिर जो उनके साथ हुआ वो ज़ुबान से आम है और वो वीडियोस भी वायरल हो चुकी है। ऐसे एक केस मानसेरा का है, वो भी गाड़ी लेने के लिए गए थे और वहाँ पर 3 भाई डाकुओं के चुंगल में फंस चुके हैं। ज़रा देखें उनके भाई कुरान पाक लेके किस तरह वहाँ पर पहुँचे और क्या दरख्वास्त कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम साईं, कहिड़ा हाल आहिनि? ॿियो ख़ैरु आहे? ख़ुशि आहियो? संदक जेकी बि आयो हे महिमान आयो आहे, क़ुर शरीफ़ खणी आयो आहे ऐं पंजाबी आहे। क़ुर जे सदके हिन जा 3 माण्हू गुम थी विया आहिनि, महीनो थी वियो आहे। सुज़ुकी वठण आया हुया, उन जा वधीक तारीफ़ तव्हांखे हे बि कराईंदो। हिन जा जेके नाला आहिनि माण्हू गुम आहिनि उहे तव्हांखे नाला भी ॾसींदो। अब क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक, मैं मानसरा से हूँ और 3 भाई हमारे 1 माह पहले इधर आए थे गाड़ी खरीदने के लिए, केरी बोरान के लिए। जी, क्या नाम थे भाइयों के? नाम दिलदार हुसैन, निसार अहमद और जाहिद। अच्छा, ये मानसरा से बावलपुर आए, बावलपुर से इधर डेरा मोड़ कश्मोर, जी जी, कश्मोर सदाबार होटल पे बैठे और उधर से ये अगवा हो गए। तकरीबन 1 माह हो गया है, कोई पता नहीं है इनका। जी फिर उनका फोन आया था बंदों का, भाई अरे 5 करोड़ रुपया दो और ले जाओ, खुदा के वास्ते है, इस कुरान मजीद के वास्ता देते हैं, इस कुरान को मानो भाई, हम तो गरीब बंदे हैं, हमारे पास नहीं है, तो इस कुरान को मानो, इस कुरान के सदके अल्लाह को मानो, अल्लाह के रसूल को मानो, और इन हमारे बंदों को छोड़ दो। तो जिसके पास भी हैं और बख्त अली भाई के साथ रब्ता करे और इनको बता दे। तो इस कुरान के तफैल ये बख्त अली भाई ने, ये किसी ने मुझे बताया नहीं है कुरान लेके जाओ इधर, मैं अपनी मर्जी से आया, ढूंढता ढूंढता 1 माह हो गया मुझे इधर ढूंढते हुए। खुदा के वास्ते कुरान के वास्ते छोड़ दो इनको। अभी बात ये है, ये मेरा भाई आया हुआ है कुरान शरीफ लेके। कोई भी दोस्त चवे या बख्तली या कंहिं ॿिए चो था इन कुरान ते, न मां कंहिंखे चयो आहे तव्हां मारे कुरान शरीफ खणी अचो, पंहिंजे हमदर्दी सां संदक वठी आई आहे बाबा हिन जा माण्हू गुम आहिनि, महिरबानी कयो ये माण्हू वापसि कयो। जंहिं बि भाउ वटि आहिनि या मां सां राब्तो करे, मां पंहिंजो तव्हांखे नंबर बि ॾसियां थो। 0300 में नंबर आहे 3624 आहे, 0300 3624 नंबर आहे। इन्ही नंबर ते मूंसां केर बि दोस्त आहे कांटेक्ट करे। अगरि जे इन्ही कुरान लॻे को 5 रुपया वठण चाहे थो, मां त नथो सम्झां को कुरान शरीफ ते 5 रुपया वठे, पर जे नता बि मां फोन ते राब्तो करे असांखे जेका थी सघी असां ख़लीफ़त कंदासीं कुरान शरीफ जी, बाबा मिठाई तव्हांखे ॾींदासीं, महिरबानी कयो वापसि कयो। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, कुरान पाक का वास्ता दे के वो कह रहे हैं, और वहाँ पर जो भाई हैं जो ये अपील कर रहे हैं
मेरे सिंध के दोस्त, ज़रा उनकी थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी गौर कर लीजिए। इसके बाद दूसरा उनके पास जो हनी ट्रैप का वो है, वो करते हैं किसी भी खूबरूद दोशीज़ा, चाहे वो तस्वीर किसी की भी हो, सोशल मीडिया के ऊपर, वहाँ पर वो दोस्तियाँ होती है, दोस्तियों के बाद फिर नंबर एक्सचेंज होते हैं, फिर व्हाट्सएप के ऊपर राब्ते होते हैं, और फिर ये सिलसिला 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने चलते हैं, और उसके बाद उसे किसी मखसूस जगह पर बुलाने का कहा जाता है। और जब वहाँ पर वो शिकार फंसता है तो फिर उसकी अगली मंजिल कच्चे के एरिया में या पक्के के एरिया में किसी भी जगह उसे तावान के लिए किडनैप कर लिया जाता है। तीसरा तरीका जो है वो है नौकरियों का झांसा दिया जाता है, और अच्छी खासी तनख्वाह उसमें ऑफ़र की जाती है कि अगर एक मैट्रिक पास भी नौजवान है तो उसे कहा जाएगा कि आपको 60,000 70,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी, और काम बड़ा मामूली सा जी आपने करना है। उसमें भी नौजवान एक तो बेरोज़गार, ऊपर से फंस जाते हैं डाकुओं के चुंगल में, और फिर डिमांड होती है उनसे करोड़ों रुपए की। ये 3-4 जो उन्होंने तरीके रखे हुए, और साथ अब जो हालिया बड़ा खौफनाक तरीका था उनका, जो अगर बिलखसूस कश्मोर, कनकोट, रानीपुर के कुछ एरिया, सक्खर डिवीजन का और सादकाबाद, सक्खर डिवीजन से सादकाबाद तक के एरिया में वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बिलखसूस आपका ये माल बर्दारी के जो आपके ट्रॉलर एंड ट्रक्स हैं, अचानक वो रोड पर आ जाएंगे, ब्रस्ट मारेंगे, और फिर वहाँ से वो लोगों को किडनैप करके ले जाएंगे। शोर बहुत ज़्यादा है, ववेला बहुत ज़्यादा है। ये आस्ता आस्ता सिविल वार की जानब भी ये मामला जा रहा है। इसे अगले हम प्रोग्राम में बताएंगे कि अदारे क्या कर रहे हैं और कहाँ पर जो है वो उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, बिलखसूस अगर पुलिस की बात करें, कि वो डाकुओं का मुकाबला कर सके, क्योंकि डाकुओं के पास जो वेपन है, और जो सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि जो आपका बिलखसूस अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक को तो हर एक इस्तेमाल कर रहा है और उसको अपनी प्रोजेक्शन के लिए भी कर रहा है। तो फेसबुक के ऊपर जो उनकी वीडियोज़ गर्दिश कर रही है और जो वो नुमाइश कर रहे हैं अपने वेपन्स की, वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या पुलिस के लिए ये मुमकिन है या नहीं। इसके ऊपर दूसरे प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये ज़रूर बता दें कि अपने और अपने प्यारों को इस हनी ट्रैप से में फंसने से बचाएं, क्योंकि इसके बाद जो अगली मंजिल है वो कोई कच्चे का एरिया होगा या किसी भी शहर में उन्होंने कोई मखसूस जगह रखी होगी, वहाँ पर आपको वो उन्होंने यरगमाल बना लेना, और फिर आपके घर वालों से डिमांड होनी है करोड़ों रुपए की। बात यहाँ तक ही नहीं है, बात दीर तक जा पहुँची है। दीर के नौजवानों ने अब उसके ऊपर जो है वेपन उठा लिए है, और उनका ये है कि अगर इसी तरीके से रहा तो फिर हम भी जवाब देना चाहते हैं। और बलूचिस्तान का जिस तरह भुट्टी कबाइल ने तो बाकायदा ऐलान जंग भी कर दिया था, और मतलब भी किया था सिंध हुकूमत को कि अगर आप हमारे मगवियों को बाजियाब नहीं कराते तो फिर जंग के लिए तैयार हैं। तो ये आस्ता आस्ता हम एक सिविल वार की जानब जा रहे हैं, और ऐसा तभी होता है कि जब मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम होता है। इस वक्त अगर बात करें मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो वो एक दूसरे को गिराने के चक्कर में लगे हुए हैं। उनको पब्लिक इशू से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन्हें बिल्कुल इससे कोई फिक्र नहीं है। और मीडिया का भी सारा फोकस ये है ही से और शी से कि मुस्लिम लीग नून ने क्या कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कहा बस, और अडयाला जेल में क्या चल रहा है, नकदा कोका क्या कह रहा है, और प्रोग्राम तो बढ़ गया वो कहाँ तक पहुँचा। इसके अलावा उनका फोकस ही नहीं है कि ये अफरीद बन चुका है जो कच्चे का इलाका है, और खुलेआम वहाँ पर 300-400 के लगभग टोटल डाकू हैं, लाखों नफूस के ऊपर मुश्तमिल, लाखों कमांडोज के ऊपर मुश्तमिल हमारी अफवाज है, हमारी पुलिस फोर्स है, रेंजेस कदम कदम के ऊपर आपको रेंजेस नज़र आती है, FC नज़र आती है, जिसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हम कहते हैं, वो हैं। मगर दूसरी जानब हमें बाजमात जाते डाकू भी नज़र आते हैं, और इतनी दीदा दिलेरी से जा रहे होते हैं कि पुलिस स्टेशन के सामने से वो निकलते हैं, और एक जानब पुलिस की मोबाइल खड़ी होती है और दूसरी जानब डाकू अपनी कार्रवाइयाँ डाल रहे होते हैं। इसके ऊपर एक तफसीली कुछ डाटा भी आपसे शेयर करेंगे अगले प्रोग्राम में। आज तक के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।